Hello everyone, welcome to Sabaj of Bihar YouTube channel. Please like, share and subscribe. सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, आधुनिक बिहार का इतिहास। तो आज हम लोग का टॉपिक नंबर 3 है बिहार में कांग्रेस का विकास। इससे पहले भी दो टॉपिक अपलोड हो चुके हैं और एक न्यू पीडीएफ में अपलोड हो चुका है, वह भी आंदोलन से संबंधित। टॉपिक 1 था हमारा बिहार में यूरोपीय कंपनियां। टॉपिक 2 था हमारा पलासी युद्ध, बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व एवं बक्सर युद्ध। तो इस तरह से आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 में पहुंचे हैं, बिहार में कांग्रेस का विकास। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ कंटेंट लाने की जिम्मेदारी हमारी है, आप सभी की सपोर्ट के साथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, साथ मिलकर पढ़ते रहेंगे। अब तक आप अगर पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर ही देखिए। आप लोगों का प्यार रहा जिस कारण से 1200 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुका है। इम्पोर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग कांग्रेस के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश आईसीएस अफसर तथा पक्षी वैज्ञानिक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय ऑब्लिक कॉलेज में हुआ था। प्रथम अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन वहाँ उस समय प्लेग बीमारी छाया हुआ था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार में कांग्रेस का विकास। बिहार में कैसे विकास हुआ कांग्रेस का, उसके बारे में। कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही बिहार में एक नए उत्साह का जन्म हो गया था, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद बिहार में कांग्रेस के प्रति समर्पण कम हो गया। सोनपुर मेला के शुभ अवसर पर सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में नवंबर 1908 में एक सम्मेलन का आयोजन बुलाया गया। इसके उपरांत बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। बिहार कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय पटना में स्थापित किया गया और विभिन्न जिलों में इसकी शाखाएं खोली गई तथा प्रदेश स्तर पर कई पदाधिकारी बनाए गए। इसके अध्यक्ष हसन इमाम, उपाध्यक्ष मजरुल हक, सरफराज हुसैन खां, परमेश्वर नारायण, बहादुर मेहता तथा कृष्ण साय। इसके सचिव थे दीप नारायण सिंह, परमेश्वर लाल तथा नजमुल हुदा। नोट में है, कुछ इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में हुआ था। तब मजरुल हक के नेतृत्व में 39 लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए तथा अखिल भारतीय कांग्रेस का एक सम्मेलन बिहार में भी आयोजित करने की मांग की। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा कांग्रेस के बारे में समझ गए। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पटना अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। मजरुल हक और हसन इमाम के विशेष प्रयास से बिहार में पहली बार 1912 में पटना के बांकीपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कांग्रेस के पटना अधिवेशन के अधिकारी अध्यक्ष आर्यन मादुलकर, स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष मजरुल हक, सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संयुक्त सचिव नंदन सहाय, सहायक सचिव परमेश्वर लाल को बनाया गया था। पटना अधिवेशन में मजरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमेश्वर लाल, गोपाल शरण सिंह तथा नंदन सहाय को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अस्थायी सदस्य बनाया गया।
वर्ष 1914 में कांग्रेस का एक डेलीगेशन ब्रिटेन भेजा गया, जिसमें बिहार की ओर से 2 नेता शामिल थे, मजहरूल हक और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके अलावा लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, भूपेंद्र नाथ बसु तथा B.N. वर्मा भी शामिल थे। अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन में स्वागत कार्य समिति के सचिव थे तथा अनुग्रह नारायण सिंह प्रमुख सहायक थे। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने विधान परिषद में प्रवेश करने का समर्थन किया, लेकिन ये सर्वसम्मति से पारित नहीं हो पाया। इस अधिवेशन में दीप नारायण सिंह ने श्रम संगठन की स्थापना से संबंधित प्रावधान को प्रस्तुत किया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। अतः इस संदर्भ में इस अधिवेशन को सफल माना जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ए नंबर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रांची, बांकीपुर। तो आंसर नंबर डी सही है, बांकीपुर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सैयद हसन इमाम ने, राजेंद्र प्रसाद ने, आर्यन माधोलकर ने, एनी बेसेंट ने। तो आंसर नंबर सी है, आर्यन माधोलकर ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत से कांग्रेस का एक मंत्रिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर नंबर सी पढ़ लेते हैं, मजहरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ? तो आंसर नंबर सी है, सैयद हसन इमाम। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ? आंसर नंबर सी है, गया में। 6 नंबर क्वेश्चन, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश। क्वेश्चन 7, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। क्वेश्चन 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ? तो आंसर सी है, 1922। तो इस तरह से हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें आप सभी। 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करें। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। जैसा कि आपको पता ही है, अब हम आपके लिए कंप्यूटराइज PDF अपलोड कर रहे हैं। वीडियो का PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइनिंग कीजिए, वहाँ पर PDF मिल जाएगा आपको। थैंक यू।